उधर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का छठ पूजा विरोध चेहरा उजागर हुआ है। द्वारका में बीजेपी की तरफ से छठ घाट को बनने से रोका गया। बीजेपी के एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान की तरफ से छठ घाट को बनाने से रोका गया। वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोशिशें की गई है। पॉन्ड्स बनाकर छठ का पूरा कार्यक्रम कराने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है और करीब 800 जगह आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर छठ का कार्यक्रम दिल्ली सरकार कर रही है, जिसके अंदर पॉन्ड बनाने से लेकर टेंट से लेकर स्टेज से लेकर माइक से लेकर साउंड सिस्टम से सारी व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार कर रही है। और देखने में ये आ रहा है कि चिढ़ के मारे और छठ के कार्यक्रम में विघ्न डालने की भावना से भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, यहां तक कि भाजपा के मेयर इसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं। जब हमारे द्वारका से विधायक विनय मिश्रा जी ने इस बात को उठाया तो भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। छठ के काम को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी बीजेपी द्वारा नहीं की गई है और विनय मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। खुद एमसीडी के उद्यान विभाग द्वारा कंप्लेंट सामने करेंगे, जिसके अंदर छठ के लिए खोदे गए पिट के लिए विनय मिश्रा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। खुद एमसीडी के अधिकारियों ने इनके नाम से कंप्लेंट पुलिस थाने में दी है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, 2019 में ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आप लोगों को याद होगा, कालका जी में छठ घाट खोदने के लिए पूरी महाभारत हुई थी और भाजपा के दर्जनों पार्षद वहां पे इकट्ठे हुए थे कि हम छठ घाट नहीं खोदने देंगे। सोमनाथ भारती जी की विधानसभा में भी पिछले दिनों इसी तरीके से छठ घाट को ना खोदने के लिए बीजेपी ने पूरी एक कार्रवाई की। तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी अब अजमल खान मार्केट में मौजूद प्राथमिक स्कूल की करोड़ों की जमीन को प्राइवेट बिल्डर को बेच रही है। दुकानदारों को नोटिस दिया गया है कि आपकी तय बाजारी यहां से खत्म कर रहे हैं, इस जमीन को खाली कीजिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब से ये पता चला है कि दिल्ली नगर निगम में उनकी हार होने वाली है, तभी से हजारों करोड़ की संपत्तियों को बेचकर भागने की तैयारी कर रही है। बीजेपी प्राइमरी स्कूलों को बंद करके स्कूलों की जमीनों को प्राइवेट बिल्डरों को दे रही है और निजी पार्किंग की शुरुआत कर रही है। के सामने प्रवेश साहिब सिंह के आदेश के बाद भी साउथ दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश अजमल खां मार्केट के पास बैंक स्ट्रीट रोड पे करीब 4115 वर्ग मीटर जमीन है, जिसको प्राइमरी स्कूल की जमीन कहा जाता है और कुछ सालों से उसके ऊपर प्राइमरी स्कूल भी बंद किया हुआ है। उस जमीन को अब एक ये प्राइवेट बिल्डर को देके उसके ऊपर प्राइवेट पार्किंग का प्रबंध करने के लिए उसका टेंडर निकाल रहे हैं और ये जमीन भी करोड़ों की जमीन को एक प्राइवेट बिल्डर को देने का काम जो है एमसीडी ने शुरू किया है। वहां पे बताया जाता है करीब 48 दुकानदारों को तहबाजारी दी हुई है। उन दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया है कि आपकी तहबाजारी जो है हम यहां से समाप्त कर रहे हैं, आप इस जमीन को खाली कीजिए। तो पहले तो हमने बताया था कि किस तरीके से प्राइमरी स्कूलों के अंदर धीरे धीरे अटेंडेंस को कम करके स्कूलों को मर्ज किया जाता है, कुछ स्कूलों को खाली कराया जाता है और फिर खाली होने के बाद उस स्कूल को ये दिखा के कि यहाँ पे इस्तेमाल में नहीं आ रही है ज़मीन, उसको इस तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स को बेचने की पूरी ये जो पॉलिसी है भाजपा इसके ऊपर काम कर रही है और हम इसका जो है पूरी तरीके से विरोध करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.